हाय दोस्तों, नमस्ते। आज चेक करते हैं आपका मैरिटल रिलेशनशिप या फिर लव रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर डिस्टर्ब चल रहा है तो, और इफ़ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट प्रिवेंट्स यू बोथ। क्या है जो एक दूसरे को इस वक्त अलग अलग किए हुए है। सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपकी हैं तो इस रीडिंग को आप एज ए गाइडेंस भी समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, इस रीडिंग से आप और द पर्सन होम यू लव दोनों के बीच व्हाट्स दैट जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। Oh God, looks like friend there is some third party. Ten of Wands, Three of Swords, the Lovers. Yeah, friends, there can be some third party. कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, हो सकती है, जो भी है दिस इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। इसी वजह से फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में आपके बर्डन आ चुका है। वेल, एज पर द कार्ड्स देयर कैन बी सम थर्ड पार्टी। यस फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, दोनों में से एक पर्सन मे बी इन अ सोल जर्नी, आप और आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दोनों में से कोई एक पर्सन मे बी इन अ सोल जर्नी, और आप दोनों के बीच जो ब्रेकअप हुआ है दिस इज़ बिकॉज आपको जो डायरेक्शन मिलना चाहिए लाइफ का उसके लिए हुआ है। तो एट प्रेजेंट तो आपके रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी अफेक्ट कर रहा है। इनकेस आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऐसे केस में दिस थर्ड पार्टी कैन बी टेम्पररी। यस फ्रेंड्स, एक्चुअली यू नीड टू फाइट फॉर योर राइट। आपको इस तरह हैंग्ड नहीं रह जाना है। आपको अपने एंड से जो लगता है आपके फेवर में या आपके राइट में, उसे आपको करना चाहिए इम्प्लीमेंट। दिस इज़ लाइक नॉट जस्ट कीप वेटिंग, सिर्फ इंतज़ार नहीं करते रहना है। तो फ्रेंड्स, इन केस अगर आप दोनों आपस में मैरिड हैं और देर इज़ सम थर्ड पार्टी, आप पहले श्योर हो जाएं इफ़ देर इज़ सम थर्ड पार्टी और नॉट। अगर हैं तो आप अब वेट ना करें, बिकॉज ऑलरेडी लुक्स लाइक कि जिस तरह स्टार कार्ड और द हैंग्ड यहाँ हैं, लुक्स लाइक वेट करते हुए ऑलरेडी एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो चुका है। तो ऐसे में आपको अपने राइट के लिए फ़ाइट करना चाहिए। एंड इफ़ यू बोथ आर सिंगल और कोई थर्ड पार्टी है तो फिर डो नॉट टेक मच बॉदरेशन अबाउट दिस, बिकॉज अगर आप दोनों भी सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आपस में तो फिर यू विल कम अक्रॉस, फिर से मिलेंगे आप। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम एनर्जी ओरेकल्स, क्या आप दोनों के बीच इज देयर समथिंग स्पेसिफिक जो दोनों को स्टक करता है, दोनों को प्रिवेंट करता है, दोनों को अफेक्ट करता है। Healer of the Ages, broken heart, woman holding a heart. एक्चुअली फ्रेंड्स, जो आपकी लाइफ में ये टेम्पररीली थर्ड पार्टी आया है, दिस इज लाइक टू गिव यू बोथ टाइम। हीलर ऑफ द एजेस हैं। ड्यूरिंग दिस आप भी अपने ब्रोकन हार्ट को हील किए हैं, एंड वहीं आपके पर्सन की लाइफ में भी देयर सीम्स टू बी समवन, कोई दिखते हैं ऐसे पर्सन। ओके, लेट्स आस्क इन वर्ड्स में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है देयर इज़ सम थर्ड पार्टी, और आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन पर। आप अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। इन केस अगर सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा बॉदरेशन की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज इसमें जो होगा दिस विल बी लाइक डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा, यूनिवर्सल इंटरवेंशन, बिकॉज यहाँ सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिखाई दे रही है।
आइदर आपकी या आपके पर्सन की, और हो सकता है आप दोनों की ही आपस में। एक एडवाइस लेते हैं फ्रेंड्स। किंग ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स विद 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके लिए एज एन एडवाइस आया है फ्रेंड्स। ट्रस्ट वर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, कॉशियस, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, अ सिचुएशन दैट इज सेफ, अ सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप, हिडन बट वेल इंटेंशनड इमोशंस, अ चैरिटेबल बेनिफैक्टर, सीइंग अ काउंसलर। हीलर ऑफ द एजेस भी हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कि सीइंग अ काउंसलर को ही बताते हैं। फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है भी, तो दिस इज़ मेंट फॉर काउंसलिंग, हीलिंग। एक्चुअली जब आप किसी अदर पर्सन के साथ कनेक्टेड होते हैं और अपने इमोशंस को शेयर करने लगते हैं, या किसी तरह के कोई कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, लाइक एडिक्शंस होना, फन होना एक दूसरे के साथ, और फिर उसका रियलाइजेशन होना, तो इससे आप एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं। दिस इज़ लाइक आपके पर्सन की लाइफ में जो हुआ है, सो दैट वो थोड़ा हील्ड हो सकें, इस वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मे बी आपके ब्रेकअप को एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया था, आपके पर्सन भी एंग्जाइटी में थे। जो भी है फ्रेंड्स, दिस इज़ लाइक टू गिव यू डायरेक्शन, एक डायरेक्शन देने के लिए ही है। All right, let's find out some sign about third party. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर श्योर तभी इस रीडिंग को आप अपना समझें और तभी ऐसे गाइडेंस काम मिलें। और आप श्योर नहीं हैं कि थर्ड पार्टी है भी या नहीं, तो फिर दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो अब देखते हैं हम हु दिस थर्ड पार्टी इज़। इनके कुछ साइन अगर हमें मिल जाते हैं। नंबर 3, 5 रेलिवेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स इनसे। whosoever third party is 3, 5, name initials BKR, CGLS, EHNX हो सकते हैं। साइन फ्रेंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं, बिकॉज यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, जो भी हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, दिस इज मेंट फॉर गिविंग डायरेक्शन देने के लिए ही हुआ है। तो देखते हैं द स्टार और द चैरियट कार्ड क्या बताना चाहते हैं आपको। मेडिटेशन brings answer, not the right time, get more information. Friends, this is like to give you a transformation, spiritual transformation. फोर ऑफ कॉइंस भी है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो बता रहा है कि अलग अलग जगह हाथ पैर होना। कम्युनिकेट क्लियरली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगले कुछ मंथ्स में फ्रेंड्स ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो यू कैन कम्युनिकेट वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेट कर लें। इफ़ दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स तो इट्स ओके, इफ़ दिस पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड तो फिर आपको भी अपनी लाइफ को लेकर के कॉन्शियस हो जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक। अदरवाइज यहाँ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि आप स्टक तो ऑलरेडी हैं लॉन्ग टाइम से। दिस कैन बी लाइक मोर देन 12 मंथ से आप स्टक हैं। फ्रेंड्स, पर्सन इस वक्त जो हैं आपके राह भटक चुके हैं।
तलाश रहे हैं अपने लिए जो भी सूटेबल कंपेनियन हो, बट हाँ, आपका असर इस पर्सन पर ज़रूर है। दिस पर्सन इज स्टिल अफेक्टेड बाई यू। ये पर्सन यहाँ डार्क दिखाई दे रहे हैं, डार्क मीन्स पास्ट, बट अपनी लाइफ में अब न्यूनेस चाहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगले कुछ मंथ्स में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको क्लियर कम्युनिकेशन इनसे कर लेना है। एंड इफ़ यू आर श्योर तभी ऐसा इस रीडिंग को अपना समझें, अदरवाइज दिस इज़ नॉट फॉर यू। थैंक यू सो मच। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन खास आए हैं इसमें, कैंसर भी प्रोमिनेंट आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नंबर आपको बता दिए हैं रेलिवेंट। टेक केयर।